डन लगे, जुर्माने लगे, पिटाई भी हुई दो चारों की। ये भी नाम बड़ा ना बदनाम हो गया हमारे गांव का। मेन मोटिव हमारा बच्चों को खेल की तरफ ले जाने का है कि भाई नशे को छोड़कर बच्चे एक अपना भविष्य खेल में पढ़ाई में आगे लेके आ सके। प्रशासन साथ नहीं दे रहा। इनका ये नशे में ये नहीं पता होता कि भी आदमी को मारना के जिंदा छोड़ना है। बेचने वाला तो 2 ग्राम मिलता है, उस पर केस नहीं बनता, तो प्रशासन भी ये कहता कि हम क्या करें इसका, हम किलो 2 किलो पाइया उसके पास कहाँ से लेके आए। और चिट्टा लगभग मुझे लगता है कि हरियाणा में पिछले 2-3-4 साल में ही ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उससे पहले चिट्टा नहीं था। जिन जिन गाँव में सांसी समाज रहता है उन गाँव में ये नशा है। इसमें जाति का रोल है जी, जो नीची जाति है उसमें नशा धंधा तो वो करते नहीं है, उनके पास में प्रॉपर्टी है, इसलिए सांसी जाति बोली जाती है जी। वो माल लेके आते थे कहीं बाहर से या बच्चों को लत लगाते। अच्छा काम या अच्छा नाम बनाने में सदियां लग जाती हैं, माड़ा टाइम 6 महीनों में खराब कर गया। जब भी नशे की बात होती है तो पहला नाम दिमाग में पंजाब का आता है, लेकिन आज हम आपके लिए कहानियां लाए हैं हरियाणा से, जहां पे गांव वाले मिलकर कमेटियां बनाकर हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू और आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे गांव वालों ने नशा मुक्त कमेटियां बनाकर गांव को नशा मुक्त करने का प्रण लिया है। ये कमेटियां देर रात निगरानी करती है। गांव में कोई भी अनजाना व्यक्ति आए तो उनका आधार कार्ड चेक करती है, पॉकेट चेक करती है, और जब तक उनको ये यकीन ना हो जाए कि उनके पास कोई भी नशे का सामान नहीं है, उनको गांव में अंदर आने नहीं देती। One WhatsApp message is all it takes. A dozen young men armed with lathis appear on the foggy streets of Jean's Lochap village, led by their Sarpanch, Mukesh. Minutes later, a suspect is surrounded. Pockets are emptied. Shawls are stripped. They are searching for चिट्टा, वीड और लाल परी। प्रशासन साथ नहीं दे रहा जी। कम से कम ये जो हम रात को भी खुद मैंने 10-10, 11-11 बजे तक रात को खड़ा हो गए समय किया को चिट्टा वाले को, जो लाल परी है, गांजा है, वो पकड़ा है। अभी आप साथ में थे, मैंने ये देखो ये पुड़िया अब वहीं गांजे की पकड़ी है, और कम से कम 40 बाइक मैंने थाने में पहुँचाई है। वहाँ पे पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं, इसलिए नशा बंद नहीं हो रहा जी। Haryana is in the grip of a drug crisis, and villages like Lochab are seizing control. A growing tide of vigilantism has swept across the state, with makeshift groups, committees, and anti-drug Nasha Roko panchayats working to stem addiction. मैं गांव अशरफगढ़, दौड़ी, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से हूँ। ये बिल्कुल जींद के 2-2.5 किलोमीटर ही गांव है। ये जो सर मैम जो चल रहा था हमारे गांव में नशा, ये कोरोना के बाद ही स्टार्टअप हुआ। पहले इतना नशा नहीं था हमारे गांव में, रियलिटी बात है, नशा था ही नहीं। लेकिन कोरोना के बाद जस्ट ये काम शुरू हो गया। 5-6 महीने तो देखते रहे, ऐसी बात नहीं भी एकदम ही एक्शन उठा लिया। 5-6 महीने तो हम देखते ही रहे क्या करें कैसा, ये बड़ा बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन मन को ठेस पहुंची, भी नाम बड़ा ना बदनाम हो गया हमारे गाँव का कि दौड़ी से ले आओ, भाई नशा नहीं मिलता, तो दौड़ी से ले आओ, नशा नहीं मिलता। मेरे को भी फ़ोन आने लग गए, भी इतना नाम खराब हो गया आपके गांव का। तो अच्छा काम या अच्छा नाम बनाने में सदियां लग जाती हैं, माड़ा टाइम 6 महीनों में ख़राब कर गया। तो फिर हमने एक कमेटी गठित की, बुज़ुर्गों से बात की, बड़ों से बात की, हर बंदे से पूछा भी कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो फिर हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसका नाम शहीद भगत सिंह युवा क्लब रखा गया। और इस कमेटी में लगभग 21-22 मेंबर हैं। हर कम्युनिटी से एक मेंबर हमने लिया लगभग। फिर ये कमेटी गठित की गई। हमने रात को कैमरे लगे हमारे गांव में, जो हमारे ही चेयरमैन कुलदीप रंधावा जी ने लगवाए थे, उनको कनेक्ट अपने फ़ोनों से करवाया। करवाने के बाद रात को भी देखते हम फ़ोन्स, दिन में तो हम ड्यूटी देते ही थे, रात को भी हमने ड्यूटी दी। पकड़े कई बंदे, डन लगे, जुर्माने लगे, पिटाई भी हुई 2 चारों की। एक ग्रुप बनाया गया। हमें पता है कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ हो रहा है, तो हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा कार्य करवाया कि आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ेंगे। मेंबर कम से कम हमने इसमें 100 से ज़्यादा ऐड कर लिए। भी कोई अनजान बच्चा, कोई अनजान लड़का गाड़ी लेके, स्कूटी लेके आता है, पता है भाई हमारे गांव का नहीं है, आपने सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ना है कि फ़लानी जगह ये बंदा खड़ा है,
उसके नियर बाय, कितना बड़ा गांव, छोटा सा तो गांव, नियर बाय जो भी बंदा होता था वहां पहुंच जाता था। बस एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, भी क्यों आया बता दे, अगर सही है तो बता देता, हम फलाने के आए हैं, मैं रिश्तेदारों पता लग जाता था। और चिट्टा लगभग मुझे लगता है कि हरियाणा में पिछले 2-3-4 साल में ही ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उससे पहले चिट्टा नहीं था। मेन मोटिव हमारा बच्चों को खेल की तरफ ले जाने का है कि भाई नशे को छोड़कर बच्चे एक अपना भविष्य खेल में पढ़ाई में आगे लेके आ सके। और चोरियां भी इतनी बढ़ गई थी कि बेताद। इनका ये नशे में ये नहीं पता होता कि भी आदमी को मारना के जिंदा छोड़ना है। सुल्फा और गांजा तक तो आदमी सीमित रह जाए, लेकिन चरस, गांजा, स्मैक और चिट्टा है ना, और एक लाल परी बोलते हैं जो टीका भर के लगाते हैं, उसमें आदमी इतना सुन हो जाता है कि उसको अपने आप का भी होश नहीं रहता। Between January and November 2024, the Haryana State Narcotics Control Bureau and District Police registered 3,051 cases against drug peddlers, leading to 4,652 arrests. However, for villagers, the problem is far from over. जी रात को मैं 8-8:30 बजे जींद से आया था, तब समाकियों ने पकड़ा था जी। तो ये धमकियां दे रहे थे कि भाई तेरे को हम मार देंगे और गोली मार देंगे आपको, तो तब से मैंने वो डील छोड़ दी। मैडम नशे को लेकर मैंने सेम हाउस में भी एप्लीकेशन लगाई थी और वो मारक होके आ गई थी। हम 5-7 बंदा गए थे डीएसपी के पास, उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करी। गांव इकट्ठा हुआ है, मंदिर में अनाउंसमेंट हुई है, गांव की पंचायत ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया है इनको जुर्माना लगा जाए। 2-4 बार इनको जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब तक पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नशा बंद नहीं करेंगे। अगर प्रशासन पूर्ण रूप से मन बना के इनको, जैसे ये अवैध कब्जों में बैठे हैं, जिसके पास नशा मिले उसका मकान को ढाए, तो ये तब बंद करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। डीएसपी भी आ रहे थे, सरकार में ये प्रशासन आ रहा था, उसको वीडियो बनाई, सारा सबूत भी ठा गया था, फिर 2 महीने बाद में फिर छोड़ दिया। तो हम गाँव क्या करेगा, प्रशासन सख्त नहीं होगा, नहीं इतने ये नशा नहीं छोड़ेंगे। Desperation has shaped their solutions, but it's also colored with caste prejudice. Vigilantes frequently frame the drug trade along caste lines, with deep-seated biases determining who is labeled a peddler or consumer. उनको तो देखो जमीन वगैरह है नहीं, ठीक है, उनको तो काम ही यही है 2 नंबर का करना। हमारे बंदे को तो खेत में भी काम करना जी, दुकान पे भी जाना, 24 घंटे तो हम खड़े भी नहीं रह सकते। जिन जिन गांव में सांसी समाज रहता है उन गांव में ये नशा है, उन गांव में ये नशा है, तो आसपास के गांवों के बच्चे, जाट जमींदारों के बच्चे इस लत में पड़ रहे हैं। इसमें जाति का रोल है जी, जो नीची जाति है उसमें नशा धंधा तो वो करते नहीं, नहीं उनके पास में प्रॉपर्टी है, इसलिए सांसी जाति बोली जाती है जी। वो माल लेके आते थे कहीं बाहर से, या बच्चों को लत लगाते, इसलिए नशे में ज़्यादा उन पर कमाया खा तो जाता नहीं था जी। अब पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में नशा हो गया जी, क्योंकि बच्चे हो गए, छोटी जाति वाले हो गए, इस पे कमाया तो जाता है नहीं। जाट के नाम पे चलते या जाति धर्म के नाम पे चलते, बोलता हमारे पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन देते तो फिर भी नहीं करते जी। हमने तो फिर भी कमेटी करके या कंट्रोल करके दिन रात पहरे लगाए हैं। पहरे लगाने के बाद भी कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको आधार कार्ड चेक करो, या किसी का रिश्तेदार आता है तो उसको फ़ोन कॉल करो और उसको बुलाओ, आपका रिश्तेदार आया है, उसको लेके जाओ घर पे। The spread of drugs in Haryana is attributed to districts bordering Punjab, Kurukshetra, Kaithal, Ambala and Sirsa. Anti-drugs organizations working on ground say an established network of transporters move drugs from Punjab to Haryana, where local dealers further distribute them across villages and slum areas. काफ़ी संख्या में बंदे इधर नशा लेने आते थे बाहर से, दूसरे गांवों के लोग भी शहर के थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोई ओडी में आता था, कोई फॉर्चूनर में भी आता था। तो यहाँ नशे का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और गांव में कुछ बच्चे पीने लग गए थे जी। There is a loophole in the system. Many peddlers were back on the streets the day after their arrest. For small quantities of drugs, the peddlers aren't detained for long. A senior Haryana police official acknowledged that persecuting small-scale offenders is difficult. Small quantities of heroin, chitta, commonly sold in tiny foil packets called bead, make handling and sampling difficult due to the minuscule amounts involved. प्रशासन की तरफ से लापरवाही है, मान ले हमने किसी को पकड़ लिया, हमने उसको प्रशासन को दे दिया,
मुझको उसके पास 1 ग्राम या 2 ग्राम मिलता है, कोई किलो 2 किलो तो लेके घूमता नहीं, बेचने वाला तो 2 ग्राम मिलता है, उस पर केस नहीं बनता। तो प्रशासन भी ये कहता कि हम क्या करें इसका। आपने देखा, हमने बात की गांव वालों से, सरपंचों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जिनका ये कहना है कि हरियाणा नशे से ग्रस्त है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं हरियाणा को नशे से बाहर निकालने की। गांव वालों का, सरपंचों का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रही। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि एनडीपीएस लॉ जो है वो छोटे छोटे 2 से 5 ग्राम तक के नशे के लिए बड़ी सज़ा नहीं देता, और वो ड्रग पेडलर को ट्रांजिट में जब वो मूव कर रहा होता है, नशा एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाने के टाइम ही पकड़ पाते हैं। ये थी हरियाणा की कहानी, और कैसे हरियाणा में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं हूँ सागरिका किस्सू, और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहे द प्रिंट के साथ।